जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ। हेलो माय डियर फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल। आज मंडे फास्टिंग था तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों फास्टिंग मतलब पूजा पाठ बहुत विधि विधान से होता है और वो मैं कंप्लीट करके आई हूँ। नॉर्मल मतलब जब होता है पूजा इवनिंग का तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे। मैं 2 आरती करती हूँ एज़ यूजुअल और थोड़ा बहुत पूजा, बस 10 मिनट मैक्सिमम तो लगता है या 10 मिनट ही लगता है। और वैसे टाइम लग जाता है, मतलब हाफ एन आवर तो मिनिमम लग जाता है। ठीक है, अभी मैं ये फलाहार प्रिपेयर करती हूँ। फलाहार में मैं आलू और सिंघाड़े की आटे की पूड़ी और साबूदाने की खीर ये बनाती हूँ। ये पहले भोग लगता है, फिर यही प्रसाद हम लोग खाते हैं। और शिवा को पसंद नहीं आता है तो उसको रोटी दाल चाहिए थी, तो मैंने उसको बहलाया। मैंने कहा इतना तो बहुत हो जाएगा, उसके आलू में नमक डाल के उसे रोटी के साथ दे देती हूँ। आज मैं आपसे कुछ और अच्छी बात बताऊँगी जो मैंने कहीं मतलब सुनी है और उसे आधा फॉलो मैंने किया है, क्योंकि अभी टाइम उतना नहीं हुआ है, और बाकी मैं फ़ॉलो करने के बाद भी बताऊँगी कि कैसा हुआ है। हालाँकि ये मैं फ़ॉलो बहुत टाइम से कर रही थी, कल मैंने पढ़ लिया तो मुझे लगा कि यार ये बात सच होती है। देखिए, अगर कोई काम आप 21 डेज़ तक करते हैं ना तो वो एक आपकी आदत बन जाती है। लाइक अभी मुझे 32 डेज़ हो गए पढ़ते पढ़ते, तो मेरी एक आदत बन गई है। ठीक है, और अगर आप उसी कंटिन्यूएशन में 90 दिन तक कर देते हैं ना, है ना, तो आपका वो एक दिनचर्या हो जाता है, डेली रूटीन में आ जाता है कि आपको वो करना ही करना है। तो अभी 32 डेज़ तक है, अब मैं 90 डेज़ करने के बाद बताऊंगी कि ये मेरी दिनचर्या बनी है कि नहीं। आदत तो बन गई है कि अगर मेरे पास नहीं टाइम होगा, लाइक एक दिन शायद मैंने थोड़ा पढ़ा था, 4 आवर से कम मुझे लगा था कि यार नहीं पढ़ पाई। आज मैंने अपना टारगेट को पूरा करा। मैं डेली सोचती हूँ कि लाइक 10:30 तक मैक्सिमम बैठ जाऊँ, 11:45 भी बैठ जाऊँ। आप तो बहुत ही लेट हो जाता है, मतलब 11:30 12:45 हो जाता है। एक्चुअली मैं सोती ही हूँ लेट, फिर सुबह मॉर्निंग में मेरे को जल्दी मतलब मान लो 4 बजे सोई, 3 घंटे भी सोई तब भी 7 बजे उठी या 7:30 बजे उठी तब भी काम देखा, है ना। फिर अभी रात का काम नहीं हुआ होगा तो कैसे कर पाएंगे। अभी मैंने आपके सामने टाइमर को रिसेट किया है और मैं पढ़ने बैठी हूँ। मैंने एंशियंट कंप्लीट कर ली थी, मॉडर्न कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और इसको मैं कंप्लीट, पहले मेरा टारगेट ये जो ये हिस्ट्री है ना, ये मैं लूसेंट की पूरी पढ़ लूँगी, मेडिवल भी पढ़ लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद 6, 7, 8 की मेरे पास एनसीईआरटी बुक्स हैं, वो मैंने एक बार पढ़ी है, उसे मैं अच्छे से पढ़ लूँगी। पहले मैंने पढ़ी थी तो उसे मैं रिवाइज़ कर लूँगी। ठीक है, और साइंस में तो फिज़िक्स का पोर्शन इससे कर ही रही हूँ। उसके बाद मैं एनसीईआरटी भी कवर करूँगी, मतलब जैसे जैसे कवर करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, और आपको एक मैं बात बताऊँ ना कि अगर आपको अपनी पहचान लाइक हमें भी बतानी होती है ना, या मुझे भी बोलना पड़ता है कुछ मेरी क्या पहचान है, तो मैं बोलती हूँ हाँ मिस्टर आर के मिश्रा की बेटी हूँ, ये है वो है, कहीं मतलब गाँव में या कहीं पे भी बताओ। तो जब ऐसा दिन आ जाए ना कि मेरे फादर कहीं जाएं और उनको मतलब मैं कुछ अच्छी जगह हो जाऊं या टीचर हो जाऊं, मतलब अभी तो ये हालांकि बहुत बड़ी जॉब नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी जॉब नहीं, मेरे लिए मेरी ड्रीम जॉब मेरे लिए बहुत बड़ी जॉब है भाई। तो आपको एक और स्टोरी मैं बताना चाहूँगी इसी बात को कोरिलेट करके कि जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंटर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और इंटर मैंने यूपी बोर्ड से किया था, फिर मैंने जस्ट अकाउंटेंसी से किया था, कॉमर्स साइड अपना। ठीक है, तो उसके मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और इंटर सीबीएसई वाले बच्चों को पहले पढ़ाया। सीबीएसई की पढ़ाई, पहले तो एक ट्यूशन ही पढ़ाई थी सीबीएसई की पढ़ाई, फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते सीबीएसई पढ़ाई, फिर आईएससी पढ़ाई। ठीक है, फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर अपने ग्रेजुएशन में, इसी करके मेरा सिलसिला तब से चालू हो गया। कुछ सीए के एस्पिरेंट को पढ़ाया, कुछ ऐसे ऐसे कर करके, मतलब सीएसीपीटी फाउंडेशन का, क्योंकि वो तो हम पढ़ा सकते हैं ना इंटर तक।
तो और ये सारी चीज़ें करी। फिर ग्रेजुएशन में बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ाया, सेकंड ईयर मतलब जो क्लास में करती गई वो मैंने पढ़ाया। लाइक मेरे पढ़ाना, टीचिंग इज़ माय पैशन, टीचिंग मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद था। फिर उसके बाद सिलसिला ये हुआ कि ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद सबने बोला नहीं DLED डाल दो उधर, MCOM कर लो, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जॉब हो जाएगी। और तो मैंने वो करा, ठीक है। उसके बाद जस्ट वो हुआ और कंप्लीट करते करते मैरिज हो गई, है ना। फिर वहाँ से चीज़ें थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो जाती हैं कि लाइक एक बार अगर आप पढ़ रहे हो ना, फिर आप तसल्ली से पढ़ लो, है ना। गर्ल्स हैं, मैं आजकल तो मैं देख रही हूँ 28-29 से पहले लाइक मैरिज ही नहीं हो रही है, और हम लोग अगर बहुत जल्दी करके बैठे हैं तो क्या ही मतलब है ना। अपना मतलब ड्रीम जॉब सेट कर लें, उसके बाद जो है अपना शादी बारात होती है तो अच्छा रहता है कि उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहती। अब लाइक मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया है कि कैसे मैं खुद को समझाऊँ, कैसे मैं खुद के लिए पढ़ूँ, या कैसे मैं इसको पढ़ाऊँ, या कैसे और चीज़ें मैनेज करूँ। बट स्टिल अगर अभी नहीं किया तो आज से 4 से 5 साल बाद और ज़्यादा मेरी लाइक सिचुएशन बदतर हो जाएगी, है ना। क्योंकि लाइक डिमांड्स लोगों की कभी कम नहीं होती, डिमांड्स आर नेवर एंडिंग, है ना। तो सोल्यूशन हमें ढूंढना है। अभी भी मेरे को सोल्यूशन मिल नहीं रहा था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। दिन में पूरा टाइम वो खा जाना, रात को पूरा टाइम वो खा जाना, लाइक पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे, अभी वैकेंसी आ जाएगी ना। और हाँ, आप ध्यान रखिएगा कि मैं फिर से बोल रही हूँ, 2018 वाला इतिहास फिर से दोहराएगा। वैकेंसी ऐसे ही आएगी, लाइक आपका नवंबर तक टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर जनवरी तक एक दिन वो निकाल देंगे कि आइए चलिए एग्ज़ाम दीजिए आके। 30 दिनों में ही तुरंत इन्होंने जियो जारी करके एग्ज़ाम ले लिया था। इतिहास दोहराएगा बिल्कुल डेफिनेटली। अभी से नहीं पढ़े रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अभी इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यही सब कुछ बातें थी। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जैसे जितनी भी गर्ल्स हैं और जितनी भी पढ़ना चाहती हैं, या जितने भी लोग हैं, बॉयज़ भी हैं, तो क्या सबको पढ़ने में किसी को कोई पाबंदी थोड़ी ना है। तो सब पढ़िए, अपना बढ़िए आगे। 4 आवर तक मैंने पढ़ाई कर ली थी, 3:45 बज गया था। मेरी टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट के हिसाब से मैंने कवर कर लिया था। और मेरे बेसिकली एक एस्पिरेंट्स ने SSC CGL के GK GS का पूछा था, वो मैं शाम तक शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी आपको, ठीक है। शॉर्ट्स में आपको मैं अपलोड कर दूँगी। बाकी मैं वैसे भी बताना चाहूँ तो मैं चलिए आपको शॉर्ट्स में बुक के थ्रू शो करके